और ट्रायंगल्स में मैंने लाइव क्लास में थ्योरम्स के बारे में बताया था, लेकिन कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर आप जो थ्योरम लाइव क्लास में बताए हैं उस थ्योरम्स का आप वीडियो बनाकर चैनल पर भी अपलोड कर दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं ये विचार बनाया कि ये थ्योरम आपको यूट्यूब पर भी देखना चाहिए, और इसलिए आपके लिए ये थ्योरम मैं लेके आया हूँ। देखिएगा, ये पहला थ्योरम है ट्रायंगल का, और त्रिभुज का जो पहला प्रमेय है वह कहता है कि यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। चूंकि ये सर्वांगसमता का ही नियम है और इसको यस कॉन्ग्रुएंसी के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता के नियम से जाना जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा यानी दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यही चीज हमको सिद्ध करना है। यहां पर देखिएगा, सिद्ध करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा हम ये नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या दिया है, क्या हमको सिद्ध करना है, ये दिमाग में हमारे है। चूंकि थ्योरम ऊपर लिख दिया गया है तो मेरे दिमाग में यही चीज है कि हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, जबकि इसमें दिया है दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। तो देखिएगा, यहां तीन स्थितियां लेके हम चलते हैं, जिसमें पहली स्थिति आपकी होती है कि इसमें तीन स्थिति हम लेके चलते हैं, जिसमें पहली स्थिति आपकी होती है कि BC बराबर है EF के। आप BC ले सकते हैं या आप इसी को दूसरी भुजा ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं AC बराबर है DF के। दूसरा कंडीशन होगा, जब AC बड़ा होगा DF से, और तीसरा कंडीशन होगा जब AC छोटा होगा DF से। इन तीन कंडीशनों को लेकर हम ये सिद्ध करेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इसमें देखिएगा, अगर हम पहली स्थिति को लेकर चलते हैं यानी AC = DF, तब देखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, देखिएगा इन दोनों में जब AC बराबर DF होगा, AC बराबर DF, दूसरा चीज देखिएगा कोण A बराबर कोण D दिया है, तीसरा चीज देखिएगा AB बराबर DE, यह दिया है, यह भी दिया है। ये तो हमारा कंडीशन है जब हमने कंडीशन फॉलो किया। अब यहां पर देखिएगा दोनों त्रिभुजों में आपको भुजा कोण भुजा मिल रहा है, अतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। किससे? ये आपका SAS अब गृहीत है, ये सिद्ध किया हुआ थ्योरम है। SAS अब गृहीत से ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अगर हम दूसरे स्टेप को लेके चलते हैं जिसमें AC > DF, अब देखिएगा AC क्या है? DF से बड़ा है। AC DF से बड़ा है तो हम क्या करते हैं?
AC पर कोई बिंदु P इस प्रकार लेते हैं कि PC बराबर DF हो, और हम B और P को क्या करते हैं, मिला देते हैं। B और P को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिएगा जब AC बड़ा है DF से तो लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि PC बराबर DF, PC बराबर DF। ये चीज देखिएगा। अब हम पुनः दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। अब देखिएगा जब इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे तो इन पॉइंटों को हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा चूंकि त्रिभुज DEF की बात हो रही है, हम यहां ABC ना लेकर इसको हम PCB कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, PCB। देखिएगा जब PCB की बात हो रही है तो इसमें देखिएगा ये आपका इसमें देखिएगा त्रिभुज ABC ही लेते हैं, आसान पड़ेगा। त्रिभुज ABC में देखिएगा अब चूंकि AB बराबर है DE के, और कोण A बराबर है कोण D के। दो चीज। तीसरा चीज देखिएगा इसमें दिया है ये आपका PC बराबर DF है। ये हमारे मानने के अनुसार हमने माना है, हमारे मानने के अनुसार। परंतु इस चीज को अभी ना लिखें तो और बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखिएगा, लिख सकते हैं कि ये PC बराबर DF, ये है रचना से या हमारे मानने के अनुसार। परंतु ये AC बराबर DF ये दिया है, यह दिया है। ध्यान दीजिएगा अगर इन दोनों का हम तुलना करें, इन दोनों की हम क्या करें, तुलना करें, तो तुलना करने पर देखिएगा दोनों का एक पक्ष बराबर है तो हमको PC बराबर AC मिलेगा, PC बराबर AC मिलेगा। तुलना करने पर PC बराबर AC मिलेगा। लिखेंगे यह तभी संभव है जब बिंदु P और A संपाती हो। इसको आप लिख सकते हैं जब PC और AC संपाती हो, अतः
AC बराबर PC आप कह सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। अब आपका ये AB बराबर DE यह दिया है। दूसरा चीज देखिएगा कोण A बराबर कोण D यह भी दिया है और देखिएगा AC बराबर DF होगा। चूंकि PC हम लिख सकते हैं, यहाँ AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं PC, लेकिन PC बराबर AC है, इस नाते हमने त्रिभुज ABC को लिया है। अब जब ये आपको बराबर प्राप्त हो गया तो देखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, और ये सर्वांगसम होगा SAS सर्वांग समता के नियम से। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में देखिएगा, कह रहा है कि यदि AC छोटा हो DE से, कह रहा है यदि AC छोटा हो DE से, तब जब AC छोटा होगा तब हम क्या करेंगे, हम AC को बिंदु P तक बढ़ा लेंगे। बिंदु P तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि PC बराबर DF हो जाए। तो देखिएगा ये लाइन हम जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार से लिया। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा AC को, CA को आप लिखिए, CA को बिंदु P तक इस प्रकार बढ़ाया कि PC बराबर DF, इस प्रकार बढ़ाया कि PC बराबर DF हो। देखिएगा PC बराबर DF हो, PC बराबर DF हो, तब देखिएगा त्रिभुज PBC, तो देखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। देखिएगा अब जब PC बराबर DF हो गया, तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। यहाँ पर हम PBC कर देते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब PBC करेंगे तब देखिएगा क्या होगा। अब चूंकि ABC ही करते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिएगा चूंकि AB बराबर DE है, कोण A बराबर कोण D या कोण P बराबर कोण D होगा। और आगे देखिएगा AC बराबर DF होगा, और ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। यह SAS से सर्वांगसम होगा। लिखेंगे यह तभी संभव है जब भुजा PC और AC समपाती हो। क्या हो? समपाती हो। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज की
किसी भी त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, अगर हम अगले प्रमेय की बात करें, अगले थ्योरम्स की बात करें, देखिएगा बच्चों, ये अगला थ्योरम है, ये प्रमेय द्वि है और इस प्रमेय को AAS सर्वांग समता के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय को कोण कोण भुजा या इंग्लिश में इसी को एंगल साइड के बेस पर या नाम पर जाना जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त, मैंने अंतर्गत भुजा नहीं होनी चाहिए, दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं होनी चाहिए, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त एक भुजा के संगत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF है, DEF। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो उसके अंतर्गत ना हो, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो उसके अंतर्गत नहीं है के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिएगा, इसमें हम त्रिभुजों के तीनों कोणों के योग को लेकर चलते हैं। देखिएगा, आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, देखिएगा तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होगा। आप लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं। और देखिएगा त्रिभुज DEF में, इसमें भी सेम कंडीशन, तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होगा। यहां पर लिख सकते हैं कोण D धन कोण E धन कोण F बराबर 180 अंश। इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। इसको आप क्या बना सकते हैं? इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। चूंकि देखिएगा, आप लिख सकते हैं चूंकि कोण A बराबर कोण D तथा कोण B बराबर कोण E यह दिया है। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो इसका एक साइड हमको बराबर मिलेगा। तो जब तुलना करेंगे तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कोण D धन कोण E धन कोण F आपको प्राप्त होगा। इसको आप चाहें तो समीकरण 3 बना सकते हैं। देखिएगा, आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 में देखिएगा कोण A बराबर D है, कोण B बराबर E है, तो A की जगह पर D रख सकते हैं। कोण D धन कोण E धन कोण C बराबर कोण D धन कोण E धन कोण F होगा। देखिएगा, दोनों पक्षों में कोण D धनात्मक है तो ये कट जाएगा, दोनों पक्षों में कोण E धनात्मक है तो ये कट जाएगा। हमको मिलेगा कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। अब देखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इन दोनों में देखिएगा, अब चूंकि कोण A बराबर कोण D यह दिया है और देखिएगा AC बराबर DF यह भी
दिया है और कोण C बराबर कोण F यह हमने ज्ञात किया है, यह हमने ज्ञात किया है। अब देखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के, और ये सर्वांगसम हुआ AS A के सर्वांगसमता नियम से। ये सर्वांगसम हुआ AS A सर्वांगसमता के नियम से। तो देखिएगा इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी वह भुजा जो अंतर्गत भुजा ना हो, माने उनके मध्य की भुजा को छोड़कर कोई तीसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और जो उसकी अंतर्गत भुजा ना हो उसको छोड़कर दूसरे भुजा के यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये आपका थ्योरम था। इस पर देखिएगा एक क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिएगा बच्चों, ये एक प्रश्न लेके हम आए हैं। ये कह रहा है रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। कह रहा है रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के क्या है, समांतर है। यह AB है और यह CD है। कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। कह रहा है AB CD, कह रहा है कि AD का मध्य बिंदु O है। कह रहा है AD का मध्य बिंदु O है, AD का मध्य बिंदु O है। और कह रहा है कि यह देखिएगा CD समांतर AB है। ठीक, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के, और O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। इस चीज को आपको दिखाना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम चूंकि आप लिख सकते हैं CD समांतर है AB के, यह दिया है। और देखिएगा ट्रांसवर्सल लाइन AD इनको क्या कर रही है, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। चूंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तिर्यक रेखा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। आप लिख सकते हैं तिर्यक रेखा AD इनको प्रतिच्छेद कर रही है। अतः कोण CDO बराबर होगा कोण BAO के। ये आपका होगा एकांतर अंतःकोण, ये आपका हो गया एकांतर अंतःकोण। एक चीज तो ये स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा दूसरा चीज, रेखाखंड AD और BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको अगर हम इस पॉइंट को लेके ना चलें, अगर हम इसी पर आगे बढ़ें तो एक चीज देखिएगा स्पष्ट हो रहा है कि जब CD समांतर AB है और तिर्यक रेखा BC क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आप लिख सकते हैं चूंकि CD समांतर AB है तथा तिर्यक रेखा BC
इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखिएगा जब प्रतिच्छेद करेगी अतः आप कह सकते हैं कोण DCO बराबर होगा, कोण DCO बराबर होगा ABO और यह होगा एकांतर कोण, यह होगा एकांतर कोण। अब देखिएगा अब हम लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या क्या मिल रहा है। एक चीज स्पष्ट है, एक चीज स्पष्ट है कि कोण C बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण B, यह हमने क्या किया है, ज्ञात किया है। क्या किया है, ज्ञात किया है। या आप आगे यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण, क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण ये हो गया। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण A, यह भी आपका होगा एकांतर कोण, क्या होगा, एकांतर कोण। दूसरा चीज देखिएगा ये दिया है DO बराबर AO, यह दिया है। आगे देखिएगा जब हमको कोण भुजा प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांक्षम है त्रिभुज DOC के, और यह AAS सर्वांक्षमता के नियम से सर्वांक्षम होगा। आगे देखिएगा जब ये सर्वांक्षम हो गए तो इसके संगत पार्ट जो है, संगत भाग जो है वे बराबर होंगे। अतः आप लिख सकते हैं कि CO इज इक्वल टू BO, ये होगा CPCT से, ये होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है। अतः बिंदु O BC का मध्य बिंदु है, यह स्पष्ट होता है। देखिएगा इस प्रकार आपको प्रमेय पर ही आधारित प्रश्न मिलेंगे, और निश्चित मान लीजिए यदि प्रमेय आपके समझ में आ गया तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिएगा अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे और बेहतर प्रश्नों को लेके आएंगे, और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।